इस एप्लीकेशन के थ्रू आप इस सॉफ्टवेयर की मैनेजर, किचन, वेटर और रिसेप्शनिस्ट यूज़र इंटरफेसेस को टेस्ट कर सकेंगे। सबसे पहले हम मैनेजर की बटन को प्रेस करेंगे और साइन इन का बटन प्रेस कर देंगे। इसके बाद आपके सामने मैनेजर का इंटरफेस खुल जाएगा। मैनेजर के और बकिया इंटरफेसेस के अंदर फ़र्क ये है कि इसकी सेटिंग सेक्शन में आप मैनेजर की सेटिंग सेक्शन में आप फ्लोर्स को ऐड कर सकते हैं, टेबल्स को ऐड कर सकते हैं, नया मेन्यू ऐड कर सकते हैं और स्टाफ ऐड कर सकते हैं, रिपोर्ट्स देख सकते हैं और जो गुज़िश्ता तमाम इनवॉइसेस हैं तो उनको भी देख सकते हैं। ये आपके सामने सारी इनवॉइसेस मौजूद हैं। अगर आपने अपनी एप्लीकेशन में एक नया फ्लोर ऐड करना है तो आप प्लस का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से आपका नया फ्लोर ऐड हो जाएगा। अगर आप इस नए फ्लोर के ऊपर टेबल्स ऐड करना चाहते हैं तो आप टेबल्स के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से उस फ्लोर को सिलेक्ट करेंगे जिसके अंदर आप मज़ीद टेबल्स ऐड करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हर फ्लोर के अंदर 5 टेबल्स मौजूद होते हैं। आप ये कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेट्स से थर्ड फ्लोर के ऊपर हम 8 टेबल्स ऐड कर देते हैं। सेव का बटन प्रेस करते हैं, बैक जाते हैं, यहाँ से आप मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि आया कि थर्ड फ्लोर के ऊपर 8 टेबल्स मौजूद हैं या नहीं। अब यहाँ से आप ग्राउंड फ्लोर की बजाय थर्ड फ्लोर के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको 8 टेबल्स नज़र आएंगे। ठीक है जी। अब आप चाहें तो इस एप्लीकेशन के थ्रू इस मैनेजर इंटरफेस के थ्रू आप अपना मेन्यू भी ऐड कर सकते हैं कि आया कि मेन्यू के अंदर आप कैटेगरीज़ भी ऐड कर सकते हैं और हर कैटेगरी के अंदर आप प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। प्लस का बटन प्रेस कीजिए और यहाँ से आप कोई न्यू कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हम कह देते हैं ड्रिंक्स। ड्रिंक्स हमने ऐड किया और आप देख सकते हैं कि एक ड्रिंक की कैटेगरी ऐड हो चुकी है। आप इस ड्रिंक की कैटेगरी के अंदर मज़ीद आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ पर लिखते हैं 7 अप और प्राइस है इसकी 200 और इमेज इसका लेट्स से हम पिक्चर को डिवाइस में से सिलेक्ट करेंगे। डिवाइस में से सिलेक्ट करने के बाद आप 7 अप की पिक्चर को सिलेक्ट कीजिएगा। अब ये आइटम ऐड करने के लिए नीचे से ऐड आइटम के बटन के ऊपर प्रेस कीजिए और ये आइटम आपकी ड्रिंक्स की कैटेगरी में ऐड हो जाएगा। इसके बाद इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप अपने पूरी फास्ट फूड शॉप का मेन्यू ऐड कर लेंगे। करने के बाद अब आपने अगर 7 अप ऑर्डर करनी है फ्लोर नंबर 3 पर टेबल नंबर 4 पे तो आप सीधा ड्रिंक्स की कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ से आप अगर इस टेबल के ऊपर आपने 5 बॉटल्स ऑर्डर करनी है तो आप 5 दफ़ा क्लिक करेंगे इसके ऊपर। अगर 6 टाइम्स आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप 6 टाइम्स क्लिक करेंगे। अगर आपने इसको डिक्रीज़ करना है तो आप इस बटन को प्रेस करके रखेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे और बटन में डिक्रीमेंट हो जाएगा, आइटम की क्वांटिटी में डिक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। लेट्स से अब हमारे पास 7 अप बॉटल्स 3 ऑर्डर की हैं हमने। ऑर्डर नाउ के बटन के ऊपर प्रेस कीजिए। यहाँ पर अगर आप कोई नोटिफिकेशन देना चाहते हैं तो कोई डिस्क्रिप्शन या कोई एक्स्ट्रा नोट ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस कह देते हैं कि इट शुड बी कोल्ड इनफ। यहाँ से आप ऑर्डर कंफर्म कीजिए। अब आपका ये ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब आप देखेंगे कि टेबल 4 के ऊपर आपको बुक्ड का मार्क नज़र आएगा जो कि पहले नहीं था, जो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि ये ऑर्डर आपका, ये टेबल आपका बुक्ड है। अगर आप देखना चाहते हैं कि पूरी टेबल्स में कौन कौन सा टेबल इस वक्त बुक्ड है तो आप चेक ऑल बुक टेबल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको तमाम बुक टेबल्स की लिस्ट सामने आपके आ जाएगी। अब इस वक्त जो रिसेंटली हमने टेबल बुक किया है वो है फ्लोर 3 पर टेबल नंबर 4, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने किचन के एप्लीकेशन में साइन इन किया और आपको यहाँ पर 7 अप के 3 क्वांटिटीज़ पेंडिंग ऑर्डर्स में नज़र आ रही हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ऑर्डर
प्लेस कर देंगे, यानी ऑर्डर कंप्लीट कर देंगे, जब आपका शेफ़ जो है वो ऑर्डर कंप्लीट कर देगा तो आपका ये ऑर्डर उठ के नोटिफिकेशन बार में चला जाएगा वेटर के पास, जो कि किचन से आकर अब इस प्रोडक्ट को उठाएगा। वेटर साइड पर जाता हूँ। ये नोटिफिकेशन बार मैनेजर, वेटर और रिसेप्शनिस्ट के लिए कॉमन है। लेट्स से आप नोटिफिकेशन में जाएंगे, आप देख रहे हैं कि आपके पास नोटिफिकेशन आया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्डर फॉर टेबल 4 एट फ्लोर 3 इज़ कुकड, यानी टेबल 4 पर जो कि फ्लोर 3 पर मौजूद है उसका ऑर्डर शेफ़ कह रहे हैं कि तैयार है। आप जाएंगे फ्लोर 3 पर, टेबल 4 पर, और यहाँ से आप रेसिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका वेटर जो है वो क्लिक करेगा और यहाँ से कंप्लीट ऑर्डर के बटन को प्रेस करेगा और यहाँ से अब वो अपनी रेसिप्ट भी वेटर अपने ब्लूटूथ प्रिंटर के ज़रिए जनरेट कर सकता है। रिसेप्शनिस्ट की लिमिटेशंस क्या हैं? रिसेप्शन पर मौजूद शख्स सिर्फ़ और सिर्फ तमाम इनवाइसेस को देख सकेगा, ना वो कोई मेन्यू ऐड कर सकता है, ना कोई कैटेगरीज ऐड कर सकता है, ना ही जो है वो कोई फ्लोर या कोई टेबल ऐड कर सकता है। वो सिर्फ तमाम इनवाइसेस को देख सकता है और इनवाइसेस को देखकर उसको चाहे तो शेयर भी कर सकता है और प्रिंट भी कर सकता है। इसके अलावा वो तमाम जो टेबल्स बुकड हैं उनको देख सकता है और जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं उसको गो थ्रू कर सकता है। डिफरेंट फ्लोर्स के दरमियान वो स्विच कर सकता है। मैनेजर हो, रिसेप्शनिस्ट हो, वेटर हो, सब अपनी अपनी जगह पर अगर कोई नोटिफिकेशन पुट करना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन पुट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटिंग्स के राइट साइड पर जो बटन मौजूद है नोटिफिकेशन वाला, वहाँ से आपको नोटिफिकेशन ऐड करना पड़ेगा और जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिखेंगे। लेट्स से प्लीज़ हरी अप, वी नीड टू क्लोज। ये नोटिफिकेशन जो भी ऐड करेगा नोटिफिकेशन बार में उसके नाम के साथ ये बात ऐड हो जाएगी। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, जो रिसेंट और सबसे लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सबसे ऊपर नज़र आएगा। रिसेप्शनिस्ट सेड प्लीज़ हरी अप, वी नीड टू क्लोज। और ये नोटिफिकेशन ना सिर्फ मैनेजर बल्कि वेटर और रिसेप्शनिस्ट सभी देख सकते हैं। रिपोर्ट्स कैसे काम करती हैं उसके लिए आपको सेटिंग सेक्शन में जाना पड़ेगा, रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा और वो स्पेसिफिक डेट सेट करनी पड़ेगी जिसके मुतालिक आप रिपोर्ट्स चाहते हैं। लेट्स से आज कितने ऑर्डर्स हुए, 4 के ऊपर क्लिक करके आप ओके पर क्लिक करेंगे और डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। आपके टोटल सेल्स 47690 रुपीज़ है, टोटल इनवॉइसेस 16 है और जो आइटम सोल्ड हुई उनकी तादाद 74 है।